मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था महात्मा गांधी जी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि वे सत्य, अहिंसा और शांति के प्रतीक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी के जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और यह नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने और भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़े। आइए इस चैप्टर में अब आगे कुछ और घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। In 1915, he returned to India and joined Indian politics. In 1915 में वो इंडिया वापस आए and joined Indian politics और भारतीय राजनीति ज्वाइन की। In 1919 और 1919 में ही massacre of जलियांवाला बाग was the turning point of his life. In 1919 में यानी कि 1919 में द मैस्केयर होता नरसंहार ऑफ जलियांवाला बाग का नरसंहार वाज द टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण मोड़ था इन हिज लाइफ, उनके जीवन का। 1919 में जलियांवाला बाग का कांड, नरसंहार उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। जलियांवाला बाग वो 13 अप्रैल में उनका जो कांड हुआ था, जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था और उसमें एक शांति सभा के लिए, पंजाब में एक शांति सभा के लिए हजारों लोग को इकट्ठा किया गया था और हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया था। तो जो ये जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था गांधी जी के समय, तो ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। He started the non-violence, non-cooperation movement in 1920. He started, उन्होंने शुरू किया the non-violence, non-cooperation, असहयोग मूवमेंट, आंदोलन in the 1920. उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। It continued, यह कंटिन्यू चला for 2 years, यह 2 साल तक चला। He withdrew the movement when चोरा चोरी movement took place, जब चोरा चोरी कांड हुआ तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, ठीक है, जिसमें 5 फरवरी 1922 को यानी कि 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और जिसमें छुपे हुए 22, इट मीन 22 जो पुलिस वाले थे, कर्मचारी थे, वो जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद इसे चोरा चोरी कांड कहा जाने लगा। Then he also built an आश्रम, उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया known as साबरमती आश्रम, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात, वह जो इन्होंने साबरमती आश्रम किया था वह ऑन द बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे, साबरमती इन गुजरात में। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाया जिसको साबरमती आश्रम के नाम से हम जानते हैं। इन 1930 1930 इन 1930 में गांधी जी ने शुरू किया द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, नमक कानून को
तोड़ने के लिए। यस, इन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था उस समय? क्या था, जब 1930 में उन्होंने इस ब्रेक न्यू नमक साल्ट कुल लॉ को तोड़ने के लिए आंदोलन जो शुरू किया था, उस समय भारतीयों को नमक बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। यानी कि जब कोई भारतीय, उस समय भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय भारतीयों को नमक बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो जो हमारे पूर्वज थे उनको इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। यानी कि जो नमक है वो इंग्लैंड से आता था भारतीयों के लिए, और उसके लिए हमारे पूर्वजों को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, कई गुना पैसे। इसमें अगर कोई चीज़ 5 रुपए की है तो उसको हमें कम से कम 30 रुपीज़ पे करना पड़ता था। तो बापू ने इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। जो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, इसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ही स्टार्टेड दांडी मार्च, उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया फ्रॉम साबरमती टू दांडी, साबरमती से दांडी के लिए इन 1942 और 1942 में 1942 में। ये दांडी मार्च की यात्रा जो थी उन्होंने कहाँ से कहाँ तक शुरू की थी? साबरमती से लेके दांडी तक, साबरमती से लेके दांडी तक इन्होंने शुरू की थी। यह यात्रा जो थी, जो दांडी मार्च यात्रा थी, इसमें सभी ने सहयोग दिया था, सभी ने सहयोग लिया था गांधी जी के साथ। और यह 24 दिनों तक पैदल यात्रा उन्होंने की थी। कितने दिनों तक इन्होंने यात्रा की थी इसकी? 24 दिनों तक, 24 डेज कंटिन्यू उन्होंने यात्रा की थी। और कितने किलोमीटर? 240 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। यानी कि साबरमती से लेके दांडी तक 240 मील हुए चले थे। और उन्होंने वहां जाकर समुद्र के किनारे, दांडी जाकर समुद्र के किनारे सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर यह कानून तोड़ा था। ठीक है। ही स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ही डिड हिज बेस्ट फॉर द कम्युनल पीस एंड अमेटी, उन्होंने अपना सांप्रदायिक शांति और एकता के लिए अपना बेस्ट दिया। ही वॉन्ट टू जेल मैनी टाइम्स, ही वॉन्ट गए वह जेल मैनी टाइम्स, कौन गए थे मैनी टाइम्स जेल? या गांधी जी। ही वेंट टू जेल मैनी टाइम्स, वह बहुत समय जेल गए। ही गेव द स्लोगन डू और डाई, उन्होंने स्लोगन दिया था करो या मरो। ठीक है, उन्होंने करो या मरो का स्लोगन दिया था। उन्होंने भारतीयों को आज़ादी के लिए, आज़ादी की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए और करो या मरो का आंदोलन, करो या मरो का स्लोगन दिया था। उन्होंने कहा था भारतीयों, या तो ये अपने मन में अपनी बात रख लो, या तो आज़ादी के लिए आप लड़ोगे, आज़ादी के लिए आप लड़ोगे, अन्यथा इस प्रयास में आप अपनी जान दे दोगे। डियर चिल्ड्रंस, हम इसे एक बार और रिवाइज करते हैं जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इन 1915 में ही रिटर्न टू इंडिया, वह भारत आए एंड ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स, और भारतीय राजनीति को ज्वाइन किया। इन 1919 द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग was the turning point of his life, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया था, वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। He started the non-violence, non-cooperation movement in 1920, उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। It continued for 2 years, यह 2 साल तक लगातार चलता रहा। He withdrew the movement when
चोरा चोरी मूवमेंट टुक प्लेस। जब चोरा चोरी कांड हुआ तब इन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ही ऑल्सो बुल्ट एन आश्रम। उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया, नॉन एज साबरमती आश्रम। नॉन एज साबरमती, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती इन गुजरात, जो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे है। बैंक ऑफ द रिवर, साबरमती नदी के किनारे। इन 1930 में 1930 में गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक साल्ट लॉ। नमक 1930 में गांधी जी ने ब्रेक साल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ही स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन 1942। 1942 में गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की, जो साबरमती से लेकर दांडी तक थी। वहां क्या किया था इन्होंने? जाके समुद्र के किनारे सार्वजनिक रूप से नमक का निर्माण किया था। यस, ही स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ही डिड हिज बेस्ट फॉर कम्युनल पीस एंड अमेटी। उन्होंने सांप्रदायिक शांति और एकता के लिए अपना योगदान, अपना बेस्ट दिया। ही वेंट टू जेल मैनी टाइम्स। वे बहुत समय तक जेल गए, कई बार जेल गए। ही गेव टू द स्लोगन डू और डाई। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ओके, देन ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम किसके रूप में मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ठीक है, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, उस दिन हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और क्या होता है? उस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब 15 अगस्त 1947 में भारत को, ब्रिटिश भारत को दो भागों में विभाजित किया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। उसके बाद बहुत सारे, दोनों देशों में बहुत दंगे हुए और सांप्रदायिक हिंसा अनेक बार हुई। ठीक है, तो लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम अपने घरों, अपने वाहनों, स्कूल सभी में अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाकर इस उत्सव को मनाते हैं। इट मीन्स यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। गांधी जी केम टू बी कॉल्ड एज बापू। गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद ऑन 13 जनवरी 1948 as he was going for his daily prayer meeting, दैनिक प्रार्थना यानी कि रोज की होने वाली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी एक दैनिक प्रार्थना मीटिंग, एक सभा में गए हुए थे, जिसमें दैनिक प्रार्थना, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाता था और उनकी बातों का सुझाव दिया जाता था। वहाँ नाथूराम गोडसे शूट हिम, नाथूराम गोडसे ने उनको शूट कर दिया। गांधी जी डेड विद द नेम ऑफ गॉड इन हिज लिप्स। गांधी जी डेड, गांधी जी मर गए, विद द नेम ऑफ गॉड इन हिज लिप्स, अपने लिप्स में, अपने होठों में भगवान का नाम लेते हुए। गांधी जी अपने होठों में भगवान का नाम लेते हुए मर गए। अब हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम इसमें से कुछ हार्ड वर्ड,
कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने हार्ड वर्ड्स पर अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। फर्स्ट इज रिटर्न, आप रिटर्न पर अंडरलाइन करिएगा। देन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद मैस्केयर, मैस्केयर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट। उसके बाद मूवमेंट एंड विड्रॉ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बिल्ट, BUILT, बिल्ट पर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम स्टार्ट अंडरलाइन करेंगे कम्युनल, ठीक है, कम्युनल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद अमेठी, देन स्लोगन, देन इंडिपेंडेंट, देन डेली प्रेयर। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रिटर्न, RETURNED, रिटर्न, MASSACARE, मैस्केयर, NON, नॉन, VIOLENT, नॉन वायलेंट, मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट, विड्रॉ, WITH, DRAW, विड्रॉ, BUILT, बिल्ट, DISOBEDIENCE, disobedience, movement, then is communal, 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 AMITY, Amity, SLOGAN, slogan, INDEPENDENT, independent, DAILY, daily, PRAYER, prayer, daily prayer। बच्चों, अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमने हार्ड वर्ड भी इसके राइट कर लिए हैं, ठीक है। अब अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना है, ध्यान पूर्वक सुना है, तो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ और आप उनके अब आंसर देंगे। यस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज which was the most important point in Gandhiji life? यस, गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था? यस, मैस्केयर ऑफ जलियांवाला बाग। यस, गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय महात्मा गांधी टू ब्रेक सॉल्ट लॉ? ब्रेक सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए
महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा चलाया था? आपने ध्यान से पढ़ा है ना? तो कौन सा चलाया था? यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, गांधी जी started the civil disobedience movement to break salt law. Okay, my next question is, which ashram Gandhi ji built? गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? यस, ही ऑल्सो बिल्ड एन आश्रम। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी नॉन एज साबरमती आश्रम, जिसको हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्लोगन डिड गांधी जी गिव? गांधी जी ने कौन सा स्लोगन दिया था? क्या कहा था गांधी जी ने? कौन सा स्लोगन दिया था आज़ादी के लिए? गांधी जी ने कहा था ना कि या तो आज़ादी के लिए मरेंगे या तो हम आज़ादी प्राप्त करेंगे और या फिर आज़ादी का प्रयास करते करते मर जाएंगे। तो उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? डू और डाई। अगर कोई आपसे पूछता है कि डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, तो आपको बिल्कुल सही आंसर देना है, महात्मा गांधी जी। बिल्कुल सही। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल गांधी जी विद लव? हम गांधी जी को प्यार से क्या कहते हैं? गांधी जी को प्यार से हम बापू कहते हैं। कहते हैं ना बापू। राष्ट्रपिता की भी इनको उपाधि मिली है। ठीक है, तो हम गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु शूट गांधी जी? गांधी जी को किसने शूट किया था? किसने मारा था? यस, नाथूराम गोडसे शूट हिम। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, आपने देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से गांधी जी के अनेकों प्रयासों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया और किस तरह साबरमती आश्रम का निर्माण किया। थैंक यू बच्चों।